ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है। हमारी बहुत बड़ी कंट्री मुसलमान है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है और सीधा चले गए हैं अपना G20। क्योंकि मोदी जो चाहे वो कर सकता है। ये हमारे पाकिस्तानी ये मोदी के गुलाम है। इनके कारोबार भी पाकिस्तान के, हमारे इंडिया में है कारोबार इनके पाकिस्तान में कारोबार तो नहीं है। ये इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उधर से कोई बंदा हमारे पाकिस्तानी मर जाए, सलाब के दौरान आ जाए, जितना मर्जी हो जाए, सारा ये मोदी कर रहा है हमारे पाकिस्तान में। जो करप्शन हो रही है, जो परेशानी हो रही है, मुल्क में पैसा बढ़ रहा है या जो भी कुछ हो रहा है, ये हमारे सब पाकिस्तानी मिले हुए हैं उनके साथ। देखें, नरेंद्र मोदी को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मैंने मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरेबिया को कैसे डील करना है। ये नहीं कि हमको, या हमारे में जज्बा तो है ना, उनसे ज्यादा है। अच्छा, जज्बा ज्यादा है। जज्बा हमारे में इसमें ये है कि अगर हम शहीद होते हैं तो हमें सीधी जन्नत है, ये तो हमें एक है ना। ठीक है। बाकी ये है कि वो हमसे थोड़ी टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, इसमें तो कुछ शक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, G20 का सफल समापन हो गया है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और जनता की बौखलाहट साफ नज़र आ रही है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन वहां न जाकर G20 समिट में हिस्सा लिया, जिसे देखकर पाकिस्तानी बौखला गए। जनता का कहना है कि हमारा दोस्त होने के बाद भी पाकिस्तान को ठुकराकर हमारे दुश्मन से मिलने पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता कि इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। खास तौर पे अगर इस्लामिक कंट्री की, और वो भी खास तौर पे हम सऊदीया की बात करें, सऊदीया के प्रिंस ने इस्लामाबाद आना था, लेकिन उन्होंने वो विजिट को पोस्टपोन किया, कैंसिल किया और आगे डायरेक्ट इंडिया चले गए G20 की मीटिंग के लिए। हमें इस मुश्किल कंडीशन में, आपको नहीं लगता कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं हमारे से किनारा कर रहे हैं? ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है। हमारी बहुत बड़ी कंट्री मुसलमान है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है। जैसे यह लगता है, लेकिन ओईसी ने ऐलान किया है कि $100 बिलियन आपको देंगे। यूएई, सऊदीया, कतर और ईरान वगैरह मिलकर $100 बिलियन का ऐलान किया है। भारत के अंदर उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि वो नाइजीरिया के अंदर, जो कि साउथ अफ्रीका की एक कंट्री है, $14 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहाँ से कच्चा तेल निकालेगा, बाहर लेके आएगा, वहाँ पर साफ करेगा, आवाम को भी काम मिलेगा, पेट्रोल भी सस्ता होगा। तो भारत की स्ट्रेटेजी, हालांकि वो रशिया से भी मंगवा रहा है, सऊदी अरब से भी मंगवा रहा है, इसके बाद अब वो नाइजीरिया की तरफ जा रहे हैं। तो वो कर सकते हैं वो, क्योंकि मोदी जो चाहे वो कर सकता है। ये हमारे पाकिस्तानी ये मोदी के गुलाम है। इनके कारोबार भी पाकिस्तान के, हमारे इंडिया में है कारोबार इनके पाकिस्तान में कारोबार तो नहीं है। ये इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उधर से कोई बंदा हमारे पाकिस्तानी मर जाए, सलाब के दौरान आ जाए, जितना मर्जी हो जाए, सारा ये मोदी कर रहा है हमारे पाकिस्तान में। जो करप्शन हो रही है, जो परेशानी हो रही है, मुल्क में पैसा बढ़ रहा है या जो भी कुछ हो रहा है, ये हमारे सब पाकिस्तानी मिले हुए हैं उनके साथ, और ये हमारी वैसे हो रहा है। देखिए, आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात की, वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर पेट्रोल की कंजप्शन ज़्यादा है, इंडिया में भी ज़्यादा है। सऊदीया से ख़रीदा, फिर रशिया से ख़रीदा, अब नाइजीरिया से भी कच्चा तेल निकालेंगे, $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करें। वो तो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। हमारी ये ऐसी सोच क्यों है कि अगर हमारे मुल्क में कुछ गंदा हो जाता है हम कहते हैं इंडिया ने किया है, अगर कुछ अच्छा हो जाए तो हम कहते हैं हमने खुद किया है। ऐसा क्यों है? हम अपनी गलतियों को खुद करेक्ट नहीं करते, सामने वाले पे डाल देते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो कई साल हो गए पाकिस्तान भी नहीं आ रहे। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर क्या करें, जो हमारे हुक्मरान हैं ये उनकी वजह से ही चलते हैं, क्योंकि वो अगर चलाएंगे जैसे इन्हें चलाते हैं वो ये काम करते हैं, इससे आगे कुछ भी नहीं है। मैं अब वो बात करने लगा हूँ जब काट देना बाद में। ठीक है। खुदा की कसम, ये नवाज शरीफ जरदारी उसका बेटा एक जगह पर मिले हूँ, मैं अपने बाप का नहीं, मैं पैटी बांध कर डजन पेट को मुल्क आज़ाद कर दूँ, मैं मुल्क आज़ाद करा। अच्छा, मतलब पाकिस्तान की पब्लिक, और ये कोई आम बच्चा नहीं है कि जाए वो कोई स्टेटमेंट दे दे। 70 साल का वो मैच्योर आदमी है और पॉलिटिशियन है। 70 साल का कह रहे हैं कि आप खुद कुछ हमला कर देंगे। मैं कर दूंगा इनको कि मुल्क मैं आज़ाद करवाऊंगा कि मुल्क इनके ऊपर खुद कुछ हमला करने से जो आप कह रहे हैं हम कर देंगे, क्या इससे मुल्क आज़ाद हो जाएगा? इंशाल्लाह फिर आज़ाद ही होगा। ऐसे तरह कतरे मेरी तरफ से देखकर और लोग भी उनको बोलेंगे बैंचों को मार। ये कहते हैं आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई है। ये इतना बड़ा जुल्म है कि चीनी एक आदमी के लिए, रोटी आम बंदे के लिए है। ठीक है, ये महंगी करती जा रहे हैं। और यहाँ पे ये चीज़ मैं क्लियर करता चलो, अंकल ने जज्बात में कहा है कि खुद कुछ हमला कर देंगे या कर देंगे, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मिन नजर आयत
मैं कर देगा खुद का हमला एक इन्हीं को बम तक। ठीक है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए इन चीज़ों के ऊपर फोकस करे, लेकिन ये खुदकुश हमला या ये चीज़ें किसी भी चीज़ का हल नहीं है। अमन प्रोटेस्ट करना पाकिस्तान का कानून इजाज़त देता है, हमें उसी के अंदर रह के करना चाहिए। मैं अपनी पाकिस्तान की लीडरशिप को बड़े अच्छे से पता है, हमें कोई सीरियस नहीं लेता। सारे साडेलू मुंह फेर गए, सब कहते हैं यार है दगाबाज ने, धोखेबाज ने, ये लोग सीरियस नहीं है अपने अवाम के साथ। नरेंद्र मोदी चंगा है, भैड़ा है, जो मर्जी उनको फलां को टमकान को, अपने लोगों ना मुखलस है। और आपकी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो वही हैं। यहाँ पे ये है कि जी वो आप मुसलमान हैं तो हमने आखिर में जन्नत में जाना है, तो इस चीज़ के उत्ते घुमाई रखी हर चीज़। वो कह रहा है मैं जन्नत के बाद मैं जाना ही जाना है, जोड़ा मेरा अमल है वे जो मैं की होना मेरे नाल। बट द पॉइंट इज़ राइट नाउ माई जॉब इज़ टू सर्व द पीपल। हमारी लीडरशिप कहती है, वो कहते हैं हमारी जॉब है पहले अब मैं अपने बच्चों को सर्व करना, पहले उनके तो डॉलर बाहर भेज लूँ, पहले उनको तो हार्वर्ड कनाडा में, इधर उधर इंग्लैंड अमेरिका यूरोप में उनको तो डिग्रियाँ ले लूँ, फिर कौम के बच्चों का सोच लूँगा। पहले ये अपने बच्चों को सोचते हैं, बाद में ये हमारे बच्चों को सोचते हैं। कट्टा दिसा होना है। अब ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल एक बड़ा नया चैप्टर जो है वो इंडिया और सऊदी अरब के ताल्लुकात में आ चुका हुआ है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ जिन एरियाज़ में वो काम करने जा रहे हैं, ठीक है जी, राष्ट्रपति भवन में जिस तरह मोदी साहब को वेलकम दिया गया है, पाकिस्तान ने 75 साल अपनी सिक्योरिटी बेची है। हमने इंडियंस को, सऊदीज़ को कहा है कि बहन आपकी सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी। वो यमन के वाक़े के बाद वो भी डर गए हैं। उन्होंने कहा यार हमें फ़ौज चाहिए थी यमन में, हमने इनको कहा था हम आपको अच्छे भले पैसे देंगे, ये इन्होंने हमारी बात ही नहीं मानी। अब वो इंडिया की तरफ चले गए, इंडिया की मिलिट्री के साथ उनके कोऑपरेशन बढ़ने शुरू हो गए हैं। अब जब वहाँ पे जो प्रेसिडेंट मुर्मू थी भारत की, वो जब वो पहुँचे हैं राष्ट्रपति भवन में, तो कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था, जस्ट टू टेल हिम कि भाई साड़ी फौज दबी है, हम इंडो पैसिफिक में हैं, हम अमेरिका के तादी हैं। जो कल मैं आपको एनालिसिस दे रहा था कि सिर्फ ये नहीं, ये जो ताल्लुकात सऊदी अरब के इंडिया के साथ अच्छे हो रहे हैं, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका को एडवांटेज दे रहे हैं कि पायन तुसी ये जो आपके सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़राब हैं, ये जो आपने जमाल खशोगी पे इशू के ऊपर आपने रौला डाला है ना, ये पीछे हट जो तो मैं सही करके देंगा। और मोहम्मद बिन सलमान ने कहा वेल डन इंडिया, ठीक है जी, ये अनाउंसमेंट आई हैं, वेल डन इंडिया, ये मोहम्मद बिन सलमान ने उनको कहा है, ठीक है जी। सो मैं तो समझता हूँ कि ये वो कह रहे वो अपनी स्टोरी क्लियर कर गए हैं, वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर दिया उन्होंने। इंडिया अपने डिफेंस फोर्सेस को उनके साथ इंगेज कर रहा है। फिर उन्होंने जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप जो शिपिंग एंड रेलवे कनेक्टिविटी कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर इस वेरी लेंथी एंड बड़ा प्रोजेक्ट है। ये पता चलेगा कि इस पर काम क्या होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिया ने की करना है। इंडिया ने कॉरिडोर मुंबई आके तो शिपें लानियाँ ने ना, असल में जो रेलवे कॉरिडोर बनना है वो तो मिडल ईस्ट में बनना है। इंडिया ने तो सिर्फ वो कनेक्ट होना है इनके साथ, ठीक है जी। क्या मोहम्मद बिन सलमान कह सकते हैं पाकिस्तान में विच लेके आओ? सवाल ही पैदा नहीं होता। मोहम्मद बिन सलमान नहीं ये कभी भी कहेंगे, वो कहेंगे यार ठीक है यार सब सही है बस छड्डो पर। आपको अपने आप को एक